सभी भक्तों को राम राम जी। क्या आप भी बेरोजगारी से परेशान हैं? क्या आपका काम, दुकान, धंधा नहीं चल रहा? क्या आप भी पैसों की कमी से उत्पन्न दुखदाई हालत में पड़े हैं? तो अब आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि आज की ये कथा इन सब दोषों को दूर करने वाली है। सभी भक्तों को राम राम जी। ईश्वर की कृपा से आप और आपके परिवार में सब कुशल होगा, इसी हम आशा करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बेरोजगारी निवारक कथा, जो जीवन के सभी रोजगार संबंधी संकटों का, दोषों का निवारण करती है। परंतु कथा सुनाने से पहले हम आपको कथा सुनने का अति आवश्यक नियम भी वापस बताना चाहेंगे। कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। कथा को अधूरा सुनने पर या अधूरा छोड़ने पर दोष लगता है और उसका उल्टा असर भी देखने को मिल सकता है। हम किसी भी भक्त के दोष का या हानि का कारण नहीं बनना चाहते हैं। कथा दवाई जैसी होती है, जैसे दवा खाने में रुचिकर ना हो मगर बीमारी दूर भगाती है। ऐसे ही कथा को बार बार पूरा सुनने से, नियम से सुनने से हमारे दोषों का और दुखों का निवारण होता जाता है। कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह कठिन परिश्रम करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। किसान शिव जी का अनन्य भक्त था। हर सुबह और शाम वह शिवलिंग के सामने दीप जलाता और भक्ति भाव से प्रार्थना करता। लेकिन उसकी स्थिति दिन ब दिन कठिन होती जा रही थी। एक दिन परेशान होकर उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, परंतु मेरी स्थिति सुधरती नहीं, कृपया मेरी मदद करें। भगवान शिव का दर्शन। किसान की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारी मेहनत और भक्ति से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। किसान ने कहा, भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती। मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिल रहा, कृपया मेरी मदद करें। शिव जी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम्हारे खेत में जो भी फसल बोई जाएगी वह 4 गुना होगी, लेकिन याद रखना, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। किसान बहुत खुश हुआ और उसने शिव जी को धन्यवाद दिया। अहंकार का उदय और सबक। वरदान मिलने के बाद किसान की फसल सचमुच 4 गुना होने लगी। वह बहुत समृद्ध हो गया। धीरे धीरे उसने शिव जी की पूजा करना छोड़ दिया और सोचा, अब मैं खुद मेहनत करके सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, मुझे भगवान की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सोच के उसने सारी मेहनत छोड़ दी। कुछ समय बाद उसकी फसल खराब होने लगी। किसान परेशान होकर शिवलिंग के पास गया और भगवान शिव को पुकारने लगा। शिव जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, जब तुम्हारे अंदर से अहंकार आ गया और तुमने सोचा कि सब कुछ तुम्हारे ही प्रयासों का परिणाम है, तब मेरा आशीर्वाद, मेरा वरदान समाप्त हो गया। याद रखो, मेहनत और भगवान पर विश्वास दोनों साथ चलते हैं। तो ये कथा हमें क्या संदेश देती है? इस कथा से यह सीख मिलती है कि जीवन में मेहनत और ईश्वर में विश्वास का संतुलन होना आवश्यक है। अहंकार मनुष्य को उसके मार्ग से भटका देता है। किसान ने शिव जी से माफ़ी मांगी और दोबारा भक्ति और मेहनत का मार्ग अपनाया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान पर विश्वास और मेहनत से जीवन का हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। केवल अहंकार ही सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। श्रद्धा और समर्पण से भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। हमें भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करने के साथ साथ हमें उसकी ऊपर विश्वास करके उतनी ही मेहनत भी करनी चाहिए, तभी हमारे सारे कार्य बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस कहानी को बार बार सुनना, तभी इसका पूर्ण फल मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम जी।